पीलीभीत के क्षेत्रवासियों, नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो नववर्ष के दिन मैं पीलीभीत में ही था और एक दिन पहले बिलसंडा में था। जब नववर्ष के बाद आ रहा था वहाँ से, तो हड़ताल के अंदर जो हड़ताल थी ट्रक ड्राइवरों की कानून के विरोध में, उनके बीच में भी था 2 घंटे। जितनी मैं मदद कर पाया उनकी मदद करी। और अब मुझे वो कहते हैं कि आपने किताब में नहीं लिखा। जो किताब मैंने विमोचन करी थी, जिस किताब का विमोचन किया गया था बिलसंडा में किसानों द्वारा, उसमें मैंने जो कार्य किए थे, बड़े बड़े कार्य जो किए थे पीलीभीत के लिए या समाज के लिए, वो मैंने उसमें लिखे हैं। और उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आपने ट्रक ड्राइवरों का ओसवाल वाला नहीं लिखा। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत चीज़ें नहीं लिखी हैं। मेरे हिसाब से जो बड़े काम थे, खरवा का था, भूमि अधिग्रहण का था, रेलवे लाइन का था, गन्ना का था जिसमें हर परिवार को फ़ायदा होता है, धान का था, एमएसपी आंदोलन का था, शारदा नदी का था। ये सब तो मैंने कहा, आपको लिखे बताए हैं, जिसमें हर आदमी को फ़ायदा होता है और जिसमें लोग भ्रमित कर रहे थे, वो स्पष्टीकरण किया है। बहुत काम ऐसे थे, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको। जब मेरे विधायक बनने से पहले विनोद तिवारी, उससे पहले बहुत पहले विधायक थे, 12-15 साल पहले विधायक थे, उन्होंने जो है अपने गांव कोरैया के अंदर एक सीएचसी का निर्माण कराया और वहां पर केवल ढांचा बना था, अस्पताल नहीं था, ना कोई वहां पर कंपाउंडर तक नहीं था। दवाइयां तो बहुत दूर की बात है, सामान बहुत दूर की बात है। वो सीएचसी हमने फिर अपने टाइम पे ठीक करवाया और चालू कराया। क्यों मैं जिक्र करूं उसका। वहीं पर ही कोरैया के अंदर ही सब स्टेशन था, जिसमें 10-11 फुट की लाइनों पे लाइन डाल दी थी। लाइनें बहुत लो थी, इसलिए चालू नहीं हुआ था। उसको ऊंचा करवाया, फिर लाइनें चालू कराई। तो पूरे एरिया में बत्ती का काम किया, उसने देने का काम किया। कहीं ना कहीं किसी और का योगदान था तो मैंने नहीं कहा, पर उसके बाद में जैसे घुंचाई के अंदर भी सब स्टेशन उनके बाद वाले शायद विधायक ने बनवाया, पर सब स्टेशन क्या, वो ढांचा था, जैसे पुलिस स्टेशन चल रहा था, उसको हटवा के और पूरा सब स्टेशन खड़ा कराया, ढंग से खड़ा करवाया। पूरनपुर में बस स्टैंड जो है सैंक्शन करवाया, 32 केवीए का सब स्टेशन करवाया। ये बाद में कराया जब मैं विधायक नहीं था। वहीं उसके बाद जो है घुंचाई के अंदर हो गया, पूरनपुर हो गया। सब स्टेशन के अलावा पूरनपुर के अंदर जो डिग्री कॉलेज है, आज हजारों किसानों के बच्चे वहाँ पढ़ लिख गए होंगे। जब मैं विधायक बना तो डिग्री कॉलेज नहीं था। मैंने किराए के मकान में डिग्री कॉलेज चालू कराया और इसकी बिल्डिंग निर्माण कराई। निर्माण तब खत्म हुआ और डिग्री कॉलेज तब शिफ्ट हुए लोग यहाँ पर जब बच्चे फाइनल ईयर में थे। वो अलग बात है, तत्कालीन एमपी ने या मंत्री जो भी थे, उन्होंने लिख के कह दिया, ये उद्घाटन कर लिया। मैंने कभी पत्थर लगवाने का काम नहीं किया। मैंने केवल यही सोचा कि लोगों के दिल में जगह बनानी है। इसलिए आपको बहुत चीज़ें मालूम भी नहीं होंगी। करबला के अंदर जहाँ 4-4 फुट के खड्डों के अंदर लोग ताजिया छोड़ने जाते थे, वो मंडी से बनवाया। मैं क्या क्या जिक्र करूं, छोड़िए इन बातों को। वहीं पर ही प्रदेश के अंदर 84 के दंगों के लिए जब हर आदमी राजनीति करता था, जो मृतक थे उनके घरों में 1-1 लाख रुपया आज से पता नहीं 30 साल पहले दिलवाया। 1-1 लाख रुपया। वहीं उनकी विधवा, जिनको 500-500 रुपये मिलता था प्रति माह पेंशन के तौर पे, उनको 1500 करवाई। एक एक दुकान, एक एक कस्बे में परिवार को नौकरी के लिए या नौकरी के लिए, किसको क्या मिला मालूम नहीं, पर मैंने जो कराया, हाँ, 500 रुपये का 1500 रुपया और 1-1 लाख रुपये तो मैंने खुद देखा कि लोगों को जिनको नहीं मिला, फिर दिलवाया मैंने। कोर्ट भी गया, धरने भी थी, सब कुछ किया। वहीं पर ही मध्य गंगा नहर जो है, परियोजना जो है नहर की, ये चलती है बिजनौर से मुरादाबाद, अमरोहा,
संभल, अलीगढ़, कितने जिले इसमें आते हैं। हजारों किसानों की ज़मीन ली गई, उनको मुआवजा मिल रहा था कुछ हजार रुपए प्रति बीघा। पीलीभीत के खरवा के लड़ने के बाद उनको मुआवजा मिला 8-9 लाख रुपए बीघा, कहीं 10 लाख भी मिला। आप खुद देख सकते हो ये काम छोटे नहीं हैं। पर जहां पर अब बात आई वो ट्रक ड्राइवरों की, ओसवाल की, मैं आपको पूरा इसके बारे में बताना चाहता हूं 2 मिनट में। इसमें ओसवाल फर्टिलाइजर जो था शाहजहांपुर में था, उनने बेच दिया 2004-5 में, जब भी बेचा उन्होंने। उसमें जितने ड्राइवर काम करते थे ट्रकों के ऊपर, उनने कहा कि कीर्तिमान के पास जो ठेका था, ठेका हमने उससे वापस ले लिया और किसी और को ठेके पे दे दिया, स्पर्श को दिया, किसको दिया, और वही इसको चलाएगा, अपने ड्राइवर रखेगा। और ये ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे थे। ये लोग लेबर कोर्ट गए, हार गए, हाई कोर्ट गए, हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आ गए, वहां से भी हार गए। उसके बाद मेरे पास आए। होता यही है ना, जब आदमी हर कहीं से हारता है फिर वीएम सिंह के पास आखिर में पहुंचता है। मेरे पास पहुंच गए। जब मैंने उनका हाल देखा, बहुत बुरा हाल था। मेरे पास अशोक पांडे भी आए, रजनीकांत भी आए, हरदेव भी आए, मंजीत भी आए पास से, ये लोग आए। मैंने कहा नहीं, कुछ करना है। कैसे करोगे, जब सुप्रीम कोर्ट में हार गए कैसे करोगे? फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया फिर से कार्रवाई करने का। और वो 10-12 साल कार्रवाई, 15 साल चलती रही लेबर कोर्ट में। और 3 साल पहले लेबर कोर्ट ने कहा कि एक एक ड्राइवर को फैक्ट्री जो है, नई फैक्ट्री, ओसवाल फैक्ट्री, जो भी जिसको देना है, नई फैक्ट्री को कहा है आदेश कि 8.25 लाख रुपया एक एक आदमी को दिया जाएगा। 442 ड्राइवर थे जो काम कर रहे थे। मृतक हो गए, काफ़ी डेथ हो गई है, उसके बदले उनके बच्चों को मिल जाएगा, जो भी होगा। पर अब फैक्ट्री